हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए वरुथनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वरुथनी व्रत विधि विधान से रखता है उसके समस्त प्रकार के सांसारिक पाप मिट जाते हैं और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। व्रत कथा सुने या पढ़े बिना इस एकादशी का लाभ नहीं मिलता है। एकादशी को हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 वर्ष तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी क्या कथा है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली है। तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानवीर तथा तपस्वी थे और वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर खाने की कोशिश करने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा घबरा गए, मगर तापस धर्म के अनुकूल उन्होंने हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और फिर अपने चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा को अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत कर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जय हो भगवान विष्णु की। वरुथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। वरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं, पीले चंदन लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाकर घी का दीपक और धूप जलाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी व्रत का पाठ करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। एकादशी कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। आरती के बाद फलाहार करें। द्वादशी के दिन व्रत पारण करें। वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मण को दान देने या करोड़ों वर्ष तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर है।
यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मण को दान देने या करोड़ों वर्ष तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मनुष्य के दुख दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु के भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत रखते हैं और दान करते हैं। इस व्रत को करने से कष्ट और दुख दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान विष्णु के। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।